दोस्तों ये 850 क्वेश्चन आपको इस वीडियो में करवा रहे हैं जो कि करंट अफेयर के रहने वाले हैं। और दोस्तों आपकी 96 शिफ्ट है ना, ये रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम की होने वाली है और इन 96 शिफ्ट में से ये 850 क्वेश्चन आपके बहुत हैं और ये सारे क्वेश्चन आएंगे इन्हीं 850 में से घूम फिर के आएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो भी लोग इस समय रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, तो साथियों मैं आपको बता दूं अकेले से 20 नंबर की करंट अफेयर आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। जीके जीएस में जो करंट अफेयर है ना दोस्तों, वो अकेले 20 नंबर की आने वाले हैं मेरे भाई। तो 20 नंबर की पूरी करंट अफेयर आपको इसी वीडियो से मिल जाएगी। इसमें 850 आपको प्रश्न करवाने वाले हैं जो कि 96 जो शिफ्ट होने वाली है आपकी, उनमें घूम फिर के यही सवाल आने वाले हैं। आपको पता है साइंस की 25 नंबर आएंगे, वो कहाँ से पढ़ने हैं आपको, एनसीईआरटी बेस पढ़नी है, क्लास 10th और 9th की साइंस की बुक। ठीक है जी। तो अब शुरू कर लेते हैं दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को बिना स्किप किए बिना देख लेना है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन चालू कर लेते हैं हम शुरू से। ठीक है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, डब्ल्यूएचओ ने किस देश को हेपेटाइटिस बी, एचआईवी और सिफिलिस के मां से बच्चे के संचरण सीएमटीसीटी को रोकने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया है? तो दोस्तों ये है मालदीव, राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों इसमें मैंने क्या किया है कि जो भी इसका राइट आंसर है चारों ऑप्शन में से, तो उस पर टिक कर दिया है। इससे फायदा ये होगा कि जब भी आप ये पीडीएफ को पढ़ोगे ना, तो आपको ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको डायरेक्ट यहाँ पर प्रश्न पढ़ोगे और उसके साथ ही उत्तर दिखाई दे देगा। ये पीडीएफ है दोस्तों, टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी डली हुई है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पर मिल जाएगी। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, आप देख सकते हैं, गूगल ने किसके साथ मिलकर विशाखापत्तनम में अमेरिका के बाद दुनिया का सबसे बड़ा एआई डेटा सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? राइट आंसर हो जाएगा अदानी एंटरप्राइजेस। ठीक है जी। अगला है तीसरा तीसरा प्रश्न है, इजराइल ने गाजा में युद्ध विराम कराने और इजरायली बंधकों की रिहाई के लिए अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो कि प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर से किसको सम्मानित किया है? तो डोनाल्ड ट्रंप हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है जी। नेक्स्ट है, किस देश की मारिया कारोना मचाडो को लोकतंत्र और शांतिपूर्ण परिवर्तन के बढ़ावा देने के लिए साहसिक कार्य के लिए वर्ष 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया है? तो ये है दोस्तों वेनेजुएला का। अगला है, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने अपना पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किसे नियुक्त किया है? तो दीपिका पादुकोण राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, दिव्यांगजन का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेयर 2025 का आयोजन है वो कहाँ किया गया है? तो पणजी है, यानी कि गोवा, इसकी राइट आंसर हो जाएगा। सीमा सुरक्षा बल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीएसएफ एयर विंग की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन बनी है? भावना चौधरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आठवां, भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, हैदराबाद में। नेक्स्ट है, किस अमेरिकी राज्य ने आधिकारिक तौर पर दिवाली को राजकीय अवकाश घोषित किया है? तो दोस्तों कैलिफोर्निया इसका राइट आंसर हो जाएगा। गरीब परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए अरुणोदय 3.0 योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों असम। क्या हो जाएगा? असम। नेक्स्ट है दोस्तों 11वां क्वेश्चन, कौन सा राज्य मदरसा बोर्ड को समाप्त करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो उत्तराखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। पटना मेट्रो रेल सेवा के पहले चरण के उद्घाटन के साथ बिहार नरेश का कौन सा मेट्रो बन गया है? बिहार नरेश नहीं, बिहार दोस्तों, बिहार देश का। ठीक है जी। ये है 12वां राज्य बन गया है। अगला है, किस परियोजना के तहत सीमा सड़क सुरक्षा संगठन बीआरओ ने लद्दाख के मिगला दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण किया है? तो प्रोजेक्ट हिमांक राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में दोस्तों अगला है, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिहार के किस खाद्य पदार्थ को वैश्विक निर्यात घोषित किया है? तो मखाना हो जाएगा जी, बिहार का मखाना हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अगला 15वां, विदर्भ में किसे 93 रनों से हराकर तीसरी बार ईरानी कप 2025-26 का खिताब जीता है? तो शेष भारत को इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय नौसेना ने किस नाम से विशाखापत्तनम में अपना दूसरा पनडुब्बी रोधी युद्धपोत जलावतरण किया है? तो आईएनएस अंट्रोंत हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है। और दोस्तों ये 96 जो शिफ्ट होने वाली है ना ग्रुप डी की आपकी, उनमें 850 क्वेश्चन पढ़ जाना मेरे भाई।
और इन्हीं क्वेश्चन से आपको वहाँ पर रिपीटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है? और ये वीडियो मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि दोस्तों जीके का यहाँ पर रोल नहीं रहेगा। 1-2 क्वेश्चन 20 में से कोई मिल जाए तो उसकी बात कह नहीं सकता हूँ। लेकिन दोस्तों अधिकतर अगर बात करें 20 में से 17 से 18 क्वेश्चन वो करंट अफेयर के मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप चाहे से 2x स्पीड में देख लेना मेरे भाई, काफ़ी ज़्यादा हेल्प आपको साबित होने वाली है। अगला है महाराष्ट्र सरकार ने नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो लोकनेता डीबी पाटिल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इसका नाम रख दिया है। नेक्स्ट है टाइम मैगज़ीन के द्वारा टाइम्स 100 नेक्स्ट सूची में शामिल होने वाले दुनिया के एकमात्र क्रिकेटर कौन हैं? तो ये हो जाएगा राइट आंसर यशस्वी जायसवाल। अगला है क्वेश्चन फोर्ब्स की सूची के अनुसार 500 बिलियन डॉलर की कुल संपत्ति के वाला इतिहास का पहला व्यक्ति कौन बन गया है? तो ये है एलन मस्क जी बन गए हैं राइट आंसर। भारत का पहला चीता सफारी किस राष्ट्रीय उद्यान में शुरू किया गया है मेरे भाई? इसका राइट आंसर हो जाएगा कूनो राष्ट्रीय उद्यान यानी कि एमपी। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है एयरबस ने एयरबस और टाटा ने 125 हेलीकॉप्टर के लिए पहला निजी असेंबली प्लांट कहां पर स्थापित करने की घोषणा की है? राइट आंसर हो जाएगा वेमागल जो कि कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के कितने वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में राष्ट्रव्यापी समारोह को मंजूरी दी है? मेरे भाई राइट आंसर हो जाएगा 150 वर्ष। ठीक है। उसके बाद में अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार रिपीट होता है एग्जाम में। तो बतुकंपा हनु महोत्सव है वो विश्व की सबसे बड़ी पुष्प सज्जा और सबसे बड़े समन्वित महिला नृत्य कार्यक्रम के लिए गिनीज रिकॉर्ड कहां पर स्थापित किया गया है? मेरे भाई राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद जो कि तेलंगाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई भारत में रोबोट की मदद से किडनी ट्रांसप्लांट करने वाला पहला सरकारी अस्पताल कौन सा बन गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्त AIIMS यानी कि एम्स दिल्ली। ठीक है। उसके बाद में कक्षा 6 से 12 के लिए राष्ट्रीय नवाचार प्रतियोगिता विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 का शुभारंभ किसने किया है? राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई शिक्षा मंत्रालय ने। किसने जी? शिक्षा मंत्रालय ने। अगला है कौन सा गांव दक्षिण भारत का पहला और देश का दूसरा पूर्ण सौर ऊर्जा संचालित गांव बन गया है? नागर कुर्नूल जो कि तेलंगाना में है। ठीक है जी। दुनिया का सबसे ऊंचा पुल वाजियांग ग्रैंड कैन्यन ब्रिज कहां पर खोला गया है मेरे भाई? गुरु गुइझोउ चीन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों अगला क्वेश्चन किस भारतीय अभिनेता और गायक को एमी पुरस्कार 2025 के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की श्रेणी के लिए नॉमिनेट किया है? दिलजीत दोसांझ इसका राइट आंसर हो जाएगा। एशिया के सबसे बड़े अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र यानी कि WWTP का उद्घाटन कहां पर किया गया है? ओखला यानी कि दिल्ली का इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत कौन सा जिला आधिकारिक तौर पर भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बालोद जो कि छत्तीसगढ़ में है। चौथे विश्व खाद्य भारत WFI 2025 का आयोजन जो कि नई दिल्ली में किया गया है। भारत ने दुबई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में किस देश को 5 विकेट से हराकर अपना 9वां एशिया कप खिताब जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई पाकिस्तान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के किन स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि यानी कि रामसर साइट का दर्जा प्रदान किया है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा गोकुल जलाशय और उदयपुर झील। ठीक है। अगला है भारतीय फुटबॉल टीम ने कोलंबो में किसको हराकर 7वां सेफ अंडर 17 चैंपियन खिताब जीता है? जो कि बांग्लादेश का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों MOSPI द्वारा जारी वन पर्यावरण लेखांकन 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का वन क्षेत्र अब देश के कुल भूभाग का कितना परसेंट है? तो 21.76% इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुभारंभ किया है जिसके तहत महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 10,000 रुपए दिए गए हैं? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिहार। ठीक है जी। बिहार से कई क्वेश्चन बन गए हैं तो मखाना बोर्ड का अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो दोस्तों वो भी आपका बिहार ही हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं यूनेस्को ने विश्व इस यूनेस्को ने किस स्थल को भारत का 13वां बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोल्ड डेजर्ट। क्या हो जाएगा जी? कोल्ड डेजर्ट। किस राष्ट्रीय उद्यान में हाथियों की निगरानी के लिए गज रक्षक ऐप लॉन्च किया है? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI के 37वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? नेक्स्ट हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मिथुन मनहास। अगला है दोस्तों दक्षिण कोरिया के ग्वांगजू में विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप में कंपाउंड ओपन वर्ग में किस भारतीय महिला ने अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है? शीतल देवी राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई।
अगला है दोस्तों, किस देश ने 60 साल के बाद पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूएनजीए की बैठक में भाग लिया है? राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई सीरिया। अगला है दोस्तों, किस राज्य की पहली पूर्ण कागज रहित ई ऑफिस ग्राम पंचायत रोहिणी को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 में स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई महाराष्ट्र। ठीक है। किस राज्य में शहरी बुनियादी ढांचों के उन्नयन के लिए भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है, मनीला में, फिलीपींस में, उसने 125 मिलियन डॉलर के ऋण के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों ये है असम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला है दोस्तों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उसके द्वारा किस मलयालम फिल्म अभिनेता को 75वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई मोहनलाल। ठीक है। अगला है, भारत ने ओडिशा के चांदीपुर में पहली बार रेल पर बने मोबाइल लॉन्चर सिस्टम को किस मिसाइल का परीक्षण किया है? तो अग्नि प्राइम मिसाइल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन है, जो कि हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा जारी आर्थिक सूचकांक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में 176 देशों में भारत की स्थान है 128वीं रही थी। इसको आपको याद रख लेना है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश के द्वारा लिखित पुस्तक संविधान क्यों मायने रखता है जारी किया गया था? जो कि डी वाई चंद्रचूड़ के द्वारा जारी किया गया था। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण जेएनपीए के भारत के पहले इलेक्ट्रिक हैवी ड्यूटी ट्रकों के बेड़े का शुभारंभ किया गया था, जो कि सर्बानंद सोनोवाल ने किया था। नेक्स्ट है दोस्तों, नई दिल्ली में आयोजित विश्व हाइड्रोजन इंडिया 2025 के दौरान भारत का पहला हाइड्रोजन हाईवे किसने लॉन्च किया? नितिन गडकरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग बीबीएल में खेलने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर कौन बने हैं? तो दोस्तों इसको राइट आंसर हो जाएगा रविंद्र अश्विन। ठीक है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन रहने वाला है, वो है भारत सरकार ने किस आईआईटी को कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई क्षमता निर्माण और कौशल विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र उत्कृष्टता केंद्र के नाम में नामित किया है? आईआईटी मद्रास इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए किस अग्रणी क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ साझेदारी की है? तो राइट आंसर हो जाएगा भाई जेप्टो। क्या हो जाएगा? जेप्टो। ठीक है। स्वदेशी रणनीतिक प्रौद्योगिकियों में योगदान के लिए किसी चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? डीआरडीओ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नीरज घायवानी की किस फिल्म को ऑस्कर 2026 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी की भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है? होम बाउंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। असम के किस महान गायक, अभिनेता, संगीतकार और गीतकार का 19 सितंबर 2025 को सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में निधन हो गया है? तो जुबिन गर्ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे भाई। अ, नई दिल्ली में आयोजित विश्व हाइड्रोजन इंडिया 2025 में दौरान भारत का पहला हाइड्रोजन हाईवे किसने लॉन्च किया? तो नितिन गडकरी राइट आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग में यानी कि बीबीएल में खेलने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर कौन बने हैं? तो रविचंद्र अश्विन इसमें बने हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के झारसुगुड़ा में किस टेलीकॉम कंपनी के 25 साल पूरे होने पर 4G सर्विस लॉन्च की है? राइट आंसर हो जाएगा बीएसएनएल। ठीक है जी। नेक्स्ट है दोस्तों, असम के किस महान गायक, अभिनेता, संगीतकार और गीतकार का यहाँ आपको बता ही दिया मैंने मेरे भाई। अगला है, वनडे में सबसे तेज भारतीय शतक का विराट कोहली का रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? तो स्मृति मंदाना, जो कि भारतीय क्रिकेट टीम की जो महिला टीम है ना, उनकी कैप्टन है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है रहने वाला है, जिसमें दोस्तों रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस अफ्रीकी देश में पहले भारतीय रक्षा विनिर्माण संयंत्र टाटा एडवांस सिस्टम का उद्घाटन किया है? राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई मोरक्को। हाल ही में किन देशों ने फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी है? तो ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते यानी कि एफटीए के सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए प्रतिष्ठित लिविंग ब्रिज पुरस्कार किसने सम्मानित किया है? तो कीर स्टारमर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बीसीसीआई ने भारतीय क्रिकेट टीम का नया जर्सी प्रायोजक किसे बनाया है? तो अपोलो टायर्स है इसको बनाया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंटर्नशिप करने वाले युवाओं को वित्तीय सहायता देने के लिए मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना शुरू की है?
तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बिहार। ठीक है जी। और बिहार से लगातार 3-4 क्वेश्चन यहाँ पर आ चुके हैं, जिनकी भी ग्रुप डी की एग्जाम है दोस्तों। अभी ये आज है, जिसके लिए भी काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित होने वाली है, जिसकी भी है पहली, दूसरी, तीसरी पारी में, तो इसको जरूर देखिएगा। अगला है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की प्राचीनतम पांडुलिपियों को डिजिटाइज कर संरक्षित करने के उद्देश्य से किस नाम से एक पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो ज्ञान भारतम इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से दुनिया की पहली ई मित्र महिला नौकायन परिक्रमा का शुभारंभ किस नाम से किया है? समुद्र प्रदक्षिणा के नाम से किया है। नेक्स्ट है, 23 सितंबर को गोवा की मेजबानी में आयोजित 10वें आयुर्वेद दिवस की थीम क्या थी? तो लोगों और ग्रह के लिए आयुर्वेद। क्या हो जाएगा जी? लोगों और ग्रह के लिए आयुर्वेद। जीएसटी परिषद में भारत के मौजूदा 4 जो कर स्लैब थे, 5% थे, 12%, 18% और 28% को घटाकर कितने स्लैब कर दिए हैं? तो दोस्तों 4 स्लैब को हटाकर तो 2 स्लैब कर दिए, जो कि कौन-कौन से? 5% और 18%। ठीक है जी। यहाँ पर बिल्कुल आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के पहले पीएम मित्र पार्क की आधारशिला कहाँ पर रखी है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, पहली पीएम मित्रा पार्क है वो भैंसोला गांव मध्य प्रदेश में इसकी आधारशिला रखी है। अगला है, किस भारतीय नौसेना जहाज ने पहले भारत ग्रीस द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास में भाग लिया है? तो आईएनएस त्रिकंद हो जाएगा राइट आंसर। हाल ही में देश के किस सरकारी बैंक ने आर्थिक रूप से पिछड़े पृष्ठभूमि के मेधावी बच्चों के लिए प्लेटिनम जुबली आशा स्कॉलरशिप 2025 योजना शुरू की है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई। सिंगापुर में आयोजित 25वें इंटरपोल एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान किस देश को इंटरपोल एशियाई समिति का सदस्य चुना गया है? तो भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस राज्य ने अनाथ बच्चों के लिए अम्बू करगला योजना शुरू की है? तो वे तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से किस देश का द्वारा आयोजित बहुपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास जापद 2025 में भारतीय सशस्त्र बलों ने भाग लिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई रूस। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन राज्य में मकाना बोर्ड और कोसी मेची अंतर्राष्ट्रीय नदी लिंक परियोजना के पहले चरण की आधारशिला रखी है? तो दोस्तों बिहार हो जाएगा इसका राइट आंसर मेरे भाई। 4 क्वेश्चन मैंने आपको इसमें गिना दिए हैं कि बिहार के संबंधित, तो ये क्वेश्चन बार-बार आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है? अगला है दोस्तों, हाल ही में झारखंड में नरेंद्र मोदी ने बिहार के सीमांचल क्षेत्र में किस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो बिहार में दोस्तों पूर्णिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत और थाईलैंड के बीच 14वें द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास मैत्री का आयोजन कहाँ पर किया है? तो उमरोई मेघालय में इसका आयोजन किया है। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच 21वें संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2025 का आयोजन किया है, वो है फोर्ट वेनराइट जो कि अलास्का में। ठीक है जी। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में आरबीआई ने किस महान असमिया गायक की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में 100 रुपये का सिक्का जारी किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भूपेन हजारिका जी। ठीक है जी। क्या हो जाएगा? डॉक्टर भूपेन हजारिका। ठीक। नेक्स्ट है दोस्तों, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी कि डब्ल्यूआईपीओ के द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में 139 अर्थव्यवस्था में किस स्थान पर है? तो दोस्तों इसमें भारत है ना वो है 38 स्पर्धा पर। ठीक है। हाल ही में बिहार की पहली महिला अंतर्राष्ट्रीय एफआईडीए मास्टर कौन है यानी कि फिडे मास्टर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मरियम फातिमा, यानी कि बिहार से 6 से 7 क्वेश्चन देखने को मिल गए हैं अकेले से। हाल ही में बिहार की पहली महिला आपने देख ही लिया है। तो हाल ही में कौन सा देश 2026 से 28 तक संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी कि यूएनएसआरसीई में 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए एशिया प्रशांत समूह की सीट पर निर्विरोध चुना गया है? तो दोस्त राइट आंसर हो जाएगा दोस्त इसमें भारत। निम्नलिखित में से चौथे वर्ल्ड फूड इंडिया डब्ल्यूएफआई का 2025 का आयोजन है वो नई दिल्ली में किया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्थापित देश की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी परियोजना राष्ट्र को समर्पित की है, जो कि असम में की है? नेक्स्ट है दोस्तों, देश के सबसे रोमांचक समुद्री खेल उत्सवों में से एक कदल
कोडट्टम 2025 का आयोजन कहाँ पर किया है? तो तूतीकोरिन जो कि तमिलनाडु में पड़ता है, वहाँ पर किया हुआ है। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में एशियाई विशालकाय मचुओं हाल ही में एशियाई विशालकाय कछुओं यानी कि मनोरिया एमिस का पहला सफल कृत्रिम प्रजनन कहाँ पर किया है? तो मणिपुर प्राणी उद्यान इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा उद्घाटित कौन सी रेलवे लाइन मिजोरम की राजधानी आइजोल को पहली बार भारतीय रेलवे नेटवर्क से जोड़ती है? तो बेराबी सेरंग रेलवे लाइन इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने अपेडा के पहले क्षेत्रीय कार्यक्रम का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई पटना। 87 क्वेश्चन है, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने भारत के नए स्वदेशी नौसैनिक अड्डे आईएनएस अरावली का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो गुरुग्राम जो कि हरियाणा में पड़ता है मेरे भाई। अगला है, हाल ही में नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो सुशीला कार्की इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली है, सुशीला कार्की ने। अब दोस्तों अगला जो क्वेश्चन रहने वाला है वो दोस्तों मैं बता रहा हूँ। हाल ही में ए हाल ही में आईआईएम हाल ही में आईआईएम अहमदाबाद में अपना पहला वैश्विक विश्व परिसर कैंपस कहाँ शुरू किया है? तो दुबई इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्र सरकार ने किस राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एडीबी के साथ 126.4 मिलियन डॉलर के ऋण समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं, जो कि उत्तराखंड हो जाएगा। दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर चलने वाली भारत की सबसे तेज गति वाली ट्रेन का नाम क्या है? नमो भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम के बीच ऐतिहासिक शिखर का बैठक हुई है, जो कि वाराणसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिव्यांगजनों के लिए पर्पल फेस्ट 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया है मेरे भाई? एमआईटी विश्वविद्यालय जो कि नोएडा में पड़ता है। नेक्स्ट है दोस्तों, फिडे ग्रैंड सिक्स 2025 में डी गुकेश को हराकर किस मौजूदा विश्व चैंपियनों को हराने के लिए सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो अभिनव मिश्रा बन गए हैं। अगला है दोस्तों, हाल ही में अनोखी दुनिया नामक दुनिया का पहला सिरेमिक वेस्ट पार्क का उद्घाटन है, वो खुर्जा बुलंदशहर यूपी में किया गया है। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर केरल, लक्षद्वीप, लद्दाख, त्रिपुरा और मिजोरम के बाद किस राज्य को पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा दिया है? तो हिमाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में राजगीर में किसे हराकर चौथी बार पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 का खिताब जीता है? तो दक्षिण कोरिया को हराकर जीता है।